This morning we are going to study, we are going to discuss the present continuous. I think you are enjoying the summer vacations as well as the English grammar videos. The present continuous भी हम उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट की भांति 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्म पैटर्न। द नेक्स्ट स्टेप विल बी एडवर्ब्स, वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर दिस टेंस एंड द थर्ड स्टेप विल बी द मेन यूजेस ऑफ दिस टेंस, आई मीन टू से द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों स्टेप्स में पढ़ें उससे पहले मैं आपको टाइम लाइन पे टेंस समझा देता हूँ। दिस इज मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड ऑलवेज मोमेंट ऑफ स्पीकिंग डिनोट्स प्रेजेंट टाइम एंड वी हैव ए मॉडर्न सेंटेंस वी आर लर्निंग इंग्लिश। और इस सेंटेंस को हम इस मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जब कहते हैं इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस की बिगिनिंग पास्ट में है और इसकी प्रोबेबल एंडिंग जो होगी वो फ्यूचर में होगी। और इसको इस तरह से हम इस टाइम लाइन पे दर्शा सकते हैं। दिस इज द बिगिनिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड दिस इज द प्रोबेबल एंडिंग। दिस इज MS स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड मोमेंट ऑफ स्पीकिंग का जो लाइन है वो प्रेजेंट लाइन है और इसके लेफ्ट साइड में पास्ट है और इसके राइट साइड में फ्यूचर है। एंड एवरी सेंटेंस ऑफ दिस टेंस कैन बी डिनोटेड ऑन दिस टाइम लाइन इन दिस वे। दिस इज कॉल्ड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिकुलर टेंस। Then we come to the very first step that is called form oblique pattern। इन हिंदी पहचान इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। छोटे बच्चे लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ते थे कि इस टेंस को कैसे जानूं कि होता क्या है। तो सिंपली पहले इंग्लिश में प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ बी विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल आर यूज्ड हियर एंड व्हाट आर द प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ बी इज आर एम एंड व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। आर किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नंबर। एंड एम किसके साथ होता है? आई मीन टू से सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन के साथ। एंड फोर्थ फॉर्म ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इंग्लिश, शी इज कुकिंग फूड, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ऑल दीज आर सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड एक सेंटेंस को आप यूं भी तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में दिखा सकते हो। आई एम टीचिंग, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट टीचिंग, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। एम आई टीचिंग, दैट इज इंट्रोगेटिव। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, दैट इज नॉन नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। आई एम नॉट टीचिंग, दैट इज नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। एंड आर एंड आई टीचिंग, दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ भी यूज की जा सकती है। फॉर्म इज क्लियर। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन यू हैव टू से विद द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट, विद द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ बी द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड। इज आर एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। ये फॉर्म था। देन वी टच द सेकंड इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप ऑफ द टेंस, दैट इज वर्ड्स और फ्रेजेस। इसका यूज क्या है? पहचान हमें आ गई, पैटर्न हमने जान लिया। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि इस टेंस का प्रयोग मुझे कहाँ करना है। एग्जाम्स में कई प्रकार के सेंटेंस एक जैसे दिखाई देते हैं, तो वहाँ हमें सबसे पहले क्या देखना है? वहाँ हमें एडवर्ब्स देखने हैं कि अगर नाउ जैसे मिलता है इट मीन्स आई शुड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ऐसे कौन से और एडवर्ब्स हैं? नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउअडेज, लुक, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब देम। कहीं भी ये फ्रेज यूज हो सकता है। एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एटसेट्रा आर द मेन एडवर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दैट इज वेरी क्लियर। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको किसी सेंटेंस में मिलता है और वहाँ ब्लैंक मिलता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है। एंड व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस? इज आर एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी। देन the third step, that is uses. There are 6 main uses of this tense, I mean to say the present continuous. The very first 2 actions are in contrast. The very first for the actions happening now, it means ऐसे actions जो at the time of speaking continue हैं। For example, I am teaching English, boys are playing football, she is cooking food। ये सारे के सारे एक्शंस ऐसे हैं जो स्पीकर जब बोलता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू है, इसका मतलब ऑन प्रोग्रेस है, इसका मतलब दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड फॉर द एक्शंस
happening about this time. It means not at the time of speaking. For example, I am writing a novel these days. आजकल मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ. This time I am at the school. It means these days, nowadays. Kavita is living in Mumbai these days, but now she is at Hamiri. आजकल कविता मुंबई में रह रही है, लेकिन कोविड-19 के कारण इन दिनों गाँव आई हुई है. तो ऐसे एक्शंस जो अबाउट दिस टाइम होते हैं उनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा बताया जाता है. तो दोनों कॉन्ट्रास्ट में पढ़े जाते हैं. थर्ड, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे ये कोई पूछे कि आजकल फ्यूचर टेंस की आवश्यकता ही क्यों नहीं होती, तो उसका सीधा सा उत्तर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको आता है उसको फ्यूचर सीखने की आवश्यकता ही नहीं है. आई मीन टू से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा सारा फ्यूचर बता दिया जाता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए. होना क्या चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द इमीडिएट फ्यूचर प्लान्स. फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू सी द एजुकेशन मिनिस्टर दिस इवनिंग. आई एम गोइंग टू सी द एजुकेशन मिनिस्टर दिस इवनिंग. आज शाम को मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ. शी इज टेकिंग हिम टू द थिएटर दिस इवनिंग एंड वी आर लिविंग फॉर लंदन टुमारो मॉर्निंग. ये इमीडिएट प्लान्स है. तो इमीडिएट प्लान्स के लिए निश्चित रूप से इसी टेंस का प्रयोग करना चाहिए. शी इज अराइविंग टुमारो इवनिंग, वो कल शाम को आ रही है. ये सारे इमीडिएट फ्यूचर प्लान्स हैं. एंड फॉर इंटेंशन, फोर्थ यूज इंटेंशन डिनोट करने के लिए. और इंटेंशन डिनोट किससे होता है? गोइंग टू से होता है. आई एम गोइंग टू वाटर प्लांट्स दिस इवनिंग. आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक नेक्स्ट वीक. वी आर गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर. शी इज गोइंग टू बाई ए न्यू साड़ी नेक्स्ट वीक. All these are intentions and these are expressed in the present continuous tense. Fifth use, that is the use denoting rapid increase or decrease. For example, the petrol prices are increasing rapidly continually. And the last, that is the special use for obstinate habits, irritations, undesired tasks. I mean to say ऐसे कार्य जो इरिटेट करते हैं, जो चिढ़ाते हैं, जो अनडिजायर्ड हैं, जो अच्छे नहीं लगते. और किसके साथ कौन से एडवर्ब्स इसमें आते हैं? ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअली, इनके साथ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ इज इडियट. शी इज ऑलवेज कॉलिंग विद हर नेबर्स. माई सन इज इडियट. ही इज कंटिन्यूअली वॉचिंग द टीवी द होल डे. माई डॉग इज ऑल्सो स्टूपिड. ही इज ऑलवेज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स. दीज आर हैबिट्स, दीज आर टास्क which are not desired, which are not liked by anybody and therefore these gave irritation. तो irritation देने वाले कार्य जो हैं वो भी इसी टेंस में यूज किए जाते हैं. 6 मैन यूजेस क्लियर हो गए. ऐसे एक्शंस के लिए जो वक्ता के बोलने के समय चल रहे हैं, ऐसे एक्शंस के लिए जो वक्ता के बोलने के समय तो नहीं चल रहे हैं लेकिन आजकल या इन दिनों चल रहे हैं, जारी हैं. और ऐसे एक्शंस के लिए जो इमीडिएट फ्यूचर प्लान बताते हैं, निकट भविष्य की कोई भी योजना बता दें. और इंटेंशन जो गोइंग टू फॉर्म से यूज किया जाता है. और रैपिड इंक्रीज या डिक्रीज, कमी या वृद्धि, अगर कंटिन्यू कोई है, कंटिन्यूटी दर्शाती है तो वहाँ भी इसी टेंस का प्रयोग करते हैं. और एक स्पेशल यूज बताया कि ऐसे कार्य जो किसी के द्वारा चाहे नहीं जाते, जो चिढ़ाते हैं, इरिटेशन देते हैं, उनके लिए भी ऑलवेज, कंस्टेंटली और कंटिन्यूटी के साथ इसी टेंस का प्रयोग होता है. बट now we have a question and the question is, I am seeing them. This is correct or not? I am asking you a question. I am seeing them. ये सही है या गलत है? You will say this is wrong. Why? See is an involuntary action. See denotes a state only, that's all. दो प्रकार की verbs होती हैं, स्टेटिव और दूसरी डायनेमिक. स्टेटिव जो सिर्फ स्टेट बताती हैं और डायनेमिक जो मूवमेंट बताती हैं. तो सी कोई मूवमेंट नहीं बता रहा और इसलिए इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म अपने ओरिजिनल मीनिंग के लिए नहीं होती. जैसे इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसी वर्ड्स पढ़नी है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपने ओरिजिनल मीनिंग के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती. 4 प्रकार की वर्ब्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, दैट इज द मैटर ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस. फॉर एग्जांपल, सी, फील, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस कहलाती हैं. आपके पास एक क्वेश्चन और है. आई एम फीलिंग गुड, करेक्ट और नॉट? नॉट करेक्ट. फील यहाँ अपने ओरिजिनल मीनिंग के लिए महसूस करना एंड देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, दिस इज करेक्ट और नॉट? दिस इज करेक्ट. व्हाई? क्योंकि यहाँ जो फीलिंग का मीनिंग है वो एग्जामिन है, जांचना है एंड देयरफॉर दिस इज करेक्ट.
ऐसा ही एक दो सेंटेंस, दो क्वेश्चन यहाँ और बता देता हूँ पहले आगे बढ़ने से पहले। हनी स्मेल्स स्वीट, द वेरी फर्स्ट, हनी स्मेल्स स्वीट, दिस इज करेक्ट और नॉट? दिस इज करेक्ट, बट शी इज स्मेलिंग फ्लावर्स, दिस इज करेक्ट और नॉट? दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्मेलिंग सी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब भी क्या है? जांचना है, और स्मेल का अर्थ होता है खुशबू देना, इसलिए अपने ओरिजिनल मीनिंग के लिए यूज नहीं हुआ, इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों सेंटेंस इसलिए सही हो गए। चलिए सेकंड टाइप ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। ऐसी वर्ब्स जो फीलिंग्स डिनोट करती हैं, इमोशंस डिनोट करती हैं, वो सारी भी किस में आती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा एक्सप्रेस नहीं की जा सकती अपने ओरिजिनल मीनिंग के लिए। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, डिजायर, माइंड, वांट, wish, etc. are the verbs of feelings and emotions. And third type of verbs, verbs of mental activity, जिनसे mental exercise होती है, जहाँ mental exercise होती है। For example, agree, understand, believe, expect, think, appear, remember, forget, ये सारी verbs मेंटल एक्सरसाइज कराने वाली होती हैं, इसलिए इनका भी कंटिन्यूटी नहीं होती, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं की जाती। एंड द फोर्थ वन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन डिनोट करने वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं? possess, have, contain, are, on, consists of, belongs to, ये सारी वर्ब्स भी कौन सी होती है? पोजेशन डिनोट करती हैं, इसलिए इनकी भी कंटिन्यूटी नहीं होती, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। बिफोर आई लीव I am going to recap the whole lesson in a brief. The very first, सारे लेसन को मैं बहुत शॉर्ट में सरल तरीके से हिंदी में बता रहा हूँ, छोड़ूं उससे पहले कि कैसे पढ़ा। सबसे पहले हमने टाइमलाइन पढ़ी इस टेंस को, अर्थात एक डायग्राम के द्वारा इसे दर्शाया। देन हमने फॉर्म पढ़ा। इस टेंस का फॉर्म या पैटर्न क्या होता है? तो सिंपल सा है, प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ बी यूज किए जाते हैं इज आर एम, किसके साथ? द प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ही इज लिसनिंग टू ए टैप, ये सारे के सारे इसी टेंस के एडवर्ब्स हैं। कॉन्ट्रैक्शन आपने बता दिया, आई एम यहाँ भी हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। एडवर्ब्स, इंपोर्टेंट एडवर्ब्स इसके कौन से हैं? तो आपने कहा ऐसे एडवर्ब्स जो आपको कंटिन्यूटी दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ, दीज डेज, नाउ अ डेज, still, at this moment, at present, at this time, and the phrases like look, don't disturb me, don't disturb them, don't disturb her, ये सारे के सारे इसी टेंस में यूज किए जाते हैं। Then uses, there are 6 main uses of this tense. The very first one, for the actions happening now, I mean to say at the time of speaking. The second, for the actions happening about this time, not at the time of speaking. Third one, to denote any intention with the help of in going to. And fourth one, for rapid increase. Fifth one, for rapid increase और decrease के लिए. And the last one is for obstinate habits, irritations, ऐसे कार्यों के लिए जो irritation देते हैं उनके लिए भी with always, constantly and continually के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट में चलते चलते हमने पढ़ा कि कुछ verbs ऐसी होती हैं जो अपने ओरिजिनल मीनिंग के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं की जाती। वर्ब्स ऑफ सेंसेस होती हैं, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स होती हैं, इसके साथ ही वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी होती हैं और वर्ब्स ऑफ पोजेशन भी होती हैं। ये कुछ मेन वर्ब्स हैं जो अपने ओरिजिनल चेंज मीनिंग अगर है तो निश्चित रूप से इनका यूज हो सकता है। जैसे आई सी हिम, दैट इज करेक्ट, बट आई एम सीइंग हिम दिस इवनिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज the present continuous. Before I leave, I would like to motivate you. Dear students, learning is a continuous process. Learning एक बहुत continuous process है, इसे कंटिन्यू रखें। कोविड-19 हमें हरा नहीं सकता। निश्चित रूप से हम अपना अधिगम जारी रखेंगे, सीखना जारी रखेंगे और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? मोटिवेशन होता है। इन इंग्लिश, मोटिवेशन इज द बेसिस ऑफ